जय हिंद दोस्तों। ये हम लोग का आज का मतलब आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, समझे ना। और नया हम लोग का टॉपिक होगा, बात समझे ना। ये मतलब ये हम लोग का लास्ट है। लास्ट कहने का मतलब ये सिनोनिम्स का जो हम लोग का सीरीज जो चल रहा है एवरग्रीन 100 का, तो उसका ये लास्ट लेक्चर है। देखिए, तो जो कि हम लोग का ये क्या बोल रहे हैं, मैं बता दूं आपको। ये था सिनोनिम्स synonyms पार्ट 5। अगर आप लोग इसके पहले का नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सेपरेट सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बात समझ ना। देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपको मतलब क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सो ऑन। कुछ ऐसे जो है कि आपका जो बिहार बोर्ड है ना, 10th और 12th, 10th में तो कम आता है लेकिन 12th में ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और उस पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। बात समझ रहे ना। तो अलग अलग एग्जामिनेशन का एक अपना रूपरेखा होता है, बात समझ रहे ना, और उसी के अनुसार हम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है। अदरवाइज हम लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, बात समझ रहे ना। तो ये बात है कि एक कॉमन मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन एकेडमिक सिलेबस को टारगेट कर कर चला जा रहा है। जो कि देखिएगा, यूपी का हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एंड झारखंड बोर्ड का हो गया। तो ऑलमोस्ट में उसमें 2, 4, 5, 10 का उसमें क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन रहते हैं। ये बात समझ रहे ना। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड सो ऑन, कुछ ऐसे जो होते हैं ना, तो उसका कुछ मतलब लिमिटेड नहीं होता है। बात समझ रहे ना। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये हम लोग इसमें चाहते हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं, टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे ना। तो इसको आज करते हैं, देखिए कंप्लीट करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा, समझ रहे ना। तो एक पार्ट में हम लोग का था 20 इंटू 5 कर लीजिए भैया, कितना होगा 100। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आती ही होगा। बात समझ रहे ना। मैं एज्यूम करता हूँ। देखिए, ग्लैमरस, GLMOROUS, ग्लैमरियस मतलब जादूपूर्ण, ग्लैमर मतलब होता है लुभावना, आकर्षक एंड सो ऑन। देखिएगा, तो अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड लवली। सेकेंड वन इज गैदर, GATHER, गैदर, गैदर मतलब संग्रह करना, कलेक्ट करना, समझ रहे ना। तो एक्युमुलेट, असेंबल, हिप, ढेर, एक स्टॉक भी कहते हैं, ढेर कहते हैं ना, वही बात हो गया। बात समझ। जनरल सामान्य, कॉमन, नॉर्मल, सिंपल और यूनिवर्सल भी होता है। बात समझ ना। तो ये देख लीजिएगा, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, GRATEFULE, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ। ओबिलाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल। देखिए, मैं जब क्लास लेता हूँ तो मुझे एज्यूम करना पड़ता है कि आप लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन ये बात सत्य है कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हमें वैसे भी स्टूडेंट को टारगेट करना पड़ता है जो कि कुछ नहीं, 0/0। हालांकि आज के समय में तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अपर लेवल एंड लोअर लेवल समथिंग समथिंग। बात समझ ना। तो किन्हीं का कोई सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड हो जाता है, तो किन्हीं को कोई सब्जेक्ट पर थोड़ा सा लगता है कि नहीं है, तो उनको थोड़ा सा बात समझ ना समस्या होता है। भाई स्टूडेंट है तो भूलना और कुछ याद रखना है, तो समथिंग समथिंग इंसिडेंट होते रहता है, ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। तो उसके ज़्यादा माइंड में मेकअप नहीं करना है कि हाँ भाई मेरे को ये है, वे है, मेरे ये डलनेस है, वीकनेस है एंड सो ऑन। जो है सो है, एज इट इज़ को स्वीकार कीजिए और समय रहते हुए उस पर फोकस कीजिए और काम कीजिए। धीरे धीरे सुधार होता है। बात समझ ना। वक्त लगता है लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है, समझ ना। टाइम मतलब समझ, टाइम आपको देना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तो इस बात से आप लोगों को थोड़ा लगता होगा कि क्या ही मतलब ये मतलब बच्चा वाला क्लास में, तो ये देखिए थोड़ा सा मतलब वही बात हो जाती है ना, समझ रहे ना। देखिए, ये बात सही है कि आपको नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना, समझ रहे ना। देखिए, जेनियल, जेनियल मीन्स दयालु, फ्रेंडली, ग्लैड, हैप्पी। ग्रम्बल, GRUMBLE, ग्रम्बल मतलब गुड़गुड़ाना,
गुड़गुड़ाना, गुड़ाना, गुड़वल, मरमर, मटर। जेन्यून, जेन्यून मतलब यथार्थ, जेन्यून मतलब यथार्थ। एक्चुअल, रियल, ऑथेंटिक। गनमैन मीन्स लुटेरा। बंडिट, BANDIT, बंडिट, बंडिट मीन्स लुटेरा, समझ रहे ना। बदमाश, उचक्का एंड सो ऑन। किलर, टेररिस्ट। हजार्डियस, HAZARD, जे नहीं जेड है, HAZARDOUS, हजार्डियस मतलब संकटमय, डेंजरस, डिफिकल्ट, रिस्क। देखिए कुछ ऐसे जो हमारे जो वर्ड है ना, कुछ इंग्लिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश से बोरो किया गया है, तो कुछ हो गया मतलब अमेरिकन इंग्लिश से बोरो किया गया है, तो अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। बात समझ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं। तो कहीं कहीं आप देखिएगा कॉलर का स्पेलिंग अलग रहता है, कहीं पे आप देखिएगा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल का, एंड सो ऑन, थोड़ा सा। लेकिन एटलीस्ट देखिएगा ना, एटलीस्ट आप देखिएगा मतलब वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा है डिफरेंट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का। बात समझ रहे हैं ना, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। खैर ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आप यदि इंग्लिश से कुछ करना चाहते हैं तो उनको उसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना, देख लीजिएगा। हैंडीकैप, हैंडीकैप मीन्स असुविधा, अनकंफर्टेबल, बैरियर, ब्लॉक, ऑब्स्टेकल, समझ रहे ना। तो ये हो गया। तो हम लोग अब मिलते हैं इसके बाद वाले स्लाइड पर, हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तब तक लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ कम टू द पॉइंट। 11 नंबर देखिए, हरमिट, हरमिट मतलब तपस्वी, तपस्वी, तपस्वी होता है तपस्वी। बात समझ है ना, देख लीजिएगा भैया। एसेटिक, मॉन्क, सोलाइटरनेस, SOLITARINS, सोलाइटरनेस। थोड़ा देख लीजिएगा भैया, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देख लीजिएगा भैया। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब शिल्प, क्राफ्ट, वर्कमैन, स्किल। हीरोइक, हीरोइक पराक्रम युक्त, बोल्ड, ब्रेव, हॉटेड, क्रेजोरियस, क्रेजियस, कॉरेज, क्रेजियस भी होगा। बात समझ रहे, कॉरेज भी होगा। तो कॉरेज मतलब तो होता है साहस बढ़ाना, साहसी हो जाएगा, हाँ ये होगा। हाईजेक, हिजेक होता है, कहीं हाईजेक होता है, हिजेक अपहरण करना, किडनैप, सीज, स्नैच। हॉटी, HAUGHTY, हॉटी मतलब अहंकारी, ऑर्गेनेंट, AROGANT, लॉफ्टी, प्राउड। होमेज, HOMAGE, होमेज मीन्स पूजा, वर्शिप, रिवरेंस, लॉयल्टी। हंग्री, HUNGRY, हंग्री मीन्स भूखा। डिजायर, एगर, ग्रेडी, HYSTRIA, हिस्टेरिया, बदहोशी, मैडनेस, न्यूरोसिस, पैनिक। इलीगल, अवैध, बैंड, प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल। इंसिडेंट, घटना, इवेंट, इंस्टेंस, ऑकरेंस। तो नाउ वी आर completed 100 synonyms and this is the last class of this topic. बात समझ ना। देखिए भैया मैं बता रहा हूँ सैनोनिम्स का ये लास्ट क्लास है। मतलब लास्ट का आने का मतलब कि ये नहीं कि सैनोनिम्स ही खत्म हो गया, सैनोनिम्स बहुत होते हैं। बात समझ रहे ना, हम लोग वहाँ तक भी नहीं गए हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं ना, एक मतलब ऑन एवरेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ना कम, एक बैलेंस वे में स्टडी कर रहे हैं। बात समझना, चूँकि हम लोग को तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करना है, तो इसलिए जैसा डिमांड आ रहा है, जैसा पैटर्न आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग स्टडी करेंगे। अदरवाइज पढ़ते रहें उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला बात है। बात समझ ना, ऐसा कंटेंट पढ़े जो कि फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो।
बात समझ रहे हैं ना। और आपका समय का जो बेटर वे में यूटिलाइजेशन और उसका आउटपुट समझ रहे ना पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी के साथ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ लिए एंड समझ रहे ना। और किसी भी प्रकार का आपका जो लगे कि कमेंट मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की सशक्त आवश्यकता है, समझ रहे ना। तो आई वांट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कंटेंट। अदरवाइज मुझे लगता है कि भैया जो है सो कि एज इट इज़ बेटर है, तो वहाँ पर मुझे फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ चाह कर भी। और जैसे ही आप बोलिएगा कि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर, तो मैं इसके लिए सदा तैयार रहता हूँ कि वहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। बात समझे ना। देखिए ये बात नहीं है कि मुझे सब चीज़ आता है, ये बात समझे ना। और नहीं आता है तो मैं सीखने का एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ ना। ये बात ठीक है कि नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। इशू यहाँ पर हो जाती है कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और नहीं ट्राई कर रहा हूँ कि यह चीज़ मुझे नहीं आती है, कम से कम ट्राई कर लेते, आ तो सकता है ना। तो इस बात को आप लोग थोड़ा समझिएगा। और आगे का हम लोग का कंटेंट का क्या होगा और आगे का जो हम लोग का क्लास क्या होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।